नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। धार भी रफ्तार भी में तेज रफ्तार अंदाज में देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू विश्वविद्यालय में विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्पेशल कॉन्वोकेशन समारोह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधन किया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से इनकार किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था और खुशी की बात है कि उसे निरस्त कर दिया गया। जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। एलजी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए एक यादगार क्षण है और नई एजुकेशन पॉलिसी छात्रों को हुनरमंद बनाएगी। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी ने ये बयान दिया है और कहा कि स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और सांसद हसनैन मसूदी का चंदनवाड़ी पहलगाम का दौरा हुआ, जहां वो अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। बिहार में विपक्षी दलों की अहम बैठक के लिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच गई हैं। यहां वो अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। अनंतनाग पुलिस ने बिजबेहाड़ा इलाके में लश्कर के आतंकवादियों के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 लाख रुपए, 12 AK-47 राउंड और 1 ग्रेनेड बरामद किया गया। कछुआ लखनपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धनोड़ इलाके में जंग लगा हैंड ग्रेनेड मिला है। पुलिस बम निरोधक दस्ते और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही श्रीनगर में वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर में हिस्सा लेंगे। बलिदान स्तंभ का भी करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी की गई है और सीमा समेत पूरे इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बाबा चमलियाल के मेले का आयोजन किया गया, जहां बीएसएफ ने मजार पर पहली चादर चढ़ाई। कुपवाड़ा से सुरक्षा बलों ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी लीलम क्रॉसिंग के पास से हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में टैक्सी यूनियनों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। शिमला की टैक्सी यूनियन से जुड़े लोगों ने एजी चौक पर प्रदर्शन किया। टैक्सी चालकों ने सिरमौर से जुड़ी टैक्सी यूनियनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन ने एजी चौक से डीसी ऑफिस तक रैली भी निकाली। चंबा के मनोहर हत्याकांड पर चंबा के एसपी का बड़ा बयान सामने आया। एसपी अभिषेक यादव ने कहा कि जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाएगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मनोहर हत्या मामले में चंबा में संघड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति जन आक्रोश रैली निकाल रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारियां की। मनोहर लाल हत्या को लेकर बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को पीड़ित परिवार से मिलने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। नूरपुर के मातृ शिशु अस्पताल से सामान और उपकरण ऊना शिफ्ट करने पर विधायक रणबीर सिंह निक्का ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि नूरपुर से कांग्रेस भेदभाव करती है। अभिनेता सोनू सूद केलांग में चंद्रभागा संगम के तट पर शूटिंग के लिए टीम के साथ पहुंचे। यहां एक टीवी प्रोग्राम की शूटिंग है। उसके बाद ये टीम प्रोग्राम की शूटिंग के लिए काजा जाएगी। हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। पिछले 5 महीने में 38 हत्या और 150 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है। साथ ही अपहरण के 183 मामले सामने आए। वोकेशनल शिक्षकों को भी 20 दिन की पेड लीव मिलेगी। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना कल जारी कर दी। सीएम सुक्खू ने 2 दिन पहले इसका आश्वासन भी दिया था। शिमला में बंदरों और आवारा कुत्तों के आतंक पर हिमाचल हाईकोर्ट की सरकार और निगम को सलाह मिली है और कहा गया है कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड से सलाह लेकर काम करें। वहां वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान किया गया है। रोहडू में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रास्ते में मिली एक फरियादी महिला की मदद की। विक्रमादित्य सिंह ने महिला की पैसे देकर मदद की और उसकी समस्या का समाधान करने का भरोसा भी दिया।
कांगड़ा के नशा तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रेलवे स्टेशन रोड से 3 युवकों को चिट्टे के साथ और नगरोटा बंगवा से एक महिला को चरस के साथ गिरफ्तार किया। नालागढ़ के किरपालपुर में एक शराब के ठेके पर हमला कर कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट में 3 कर्मचारी घायल हुए। हमले का आरोप विक्की नाम के शख्स पर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नालागढ़ में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब अवैध खनन के चलते लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कई उपहार भेंट किए। इसमें एक विशेष चंदन के डिब्बे में 99.5% शुद्ध और हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का शामिल। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार भी दिया। यूएन मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल ऑफ पीस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और बहादुर शांति सैनिकों के बलिदान को याद किया। वॉशिंगटन में पीएम मोदी से कुछ बड़े कारोबारी भी मिले। इसमें माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज के सीईओ संजय मेहरोत्रा शामिल हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ ने भी पीएम से मुलाकात की। भारी बारिश की वजह से असम में बाढ़ ने कोहराम मचाया है। 19 जिलों के करीब 34,000 लोगों पर पड़ा असर। नलबाड़ी में पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क टूटा। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 24 जून को होने वाली बैठक में सभी दलों के नेताओं से चर्चा की जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पटना में विपक्ष की मोर्चेबंदी करने में लगातार तैयारी हो रही है। इसके लिए सीएम आवास पर 18 विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में तूफान बिपरजॉय का असर। भोपाल समेत 9 जिलों में बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जमुई में ठनका की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। सत्ताईस जून से पटना और रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। धनबाद सेल प्रबंधन ने आसपास के क्षेत्र की बिजली काट दी है, जिससे भीषण गर्मी में बिजली कटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। मुजफ्फरपुर से विजिलेंस की टीम ने सदर अस्पताल के क्लर्क के घर पर छापा मारा। क्लर्क सुबोध कुमार के घर पर विजिलेंस का छापा पड़ा। शेखपुरा के कुसुम्बा गांव के पास मैजिक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के गोबरसही में आर्मी कैंटीन के ठीक सामने एक गोदाम में छापेमारी की गई। भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। साहिबगंज के गोसाई गांव में ठनका गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा आम चुनने के लिए गया हुआ। धनबाद के तेतुलमारी में बाइक और ऑटो की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। शिवहर में बैंक ऑफ बड़ौदा से 20 लाख की लूट हुई है। इसके लिए 5 बैंक लुटेरे बैंक में पहुंचे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को 50 साल हो गए हैं। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समस्तीपुर के मगरदही घाट बूढ़ी गंडक का नदी पुल से एक युवती ने छलांग लगा दी, लेकिन समय रहते लोगों ने डूब रही इस युवती को बचा लिया। गोपालगंज के मंडल कारा में पंखा गिरने से एक कैदी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद टीम को बड़ी सफलता मिली है। यहां यूपी से गंडक नदी के रास्ते लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। बिहार के छपरा में राहत रोड के पास मस्जिद के सामने अंधाधुंध फायरिंग हुई। यहां से पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय में उद्योगपति अजय सिंह के घर पर छापेमारी हुई। ये छापे इनकम टैक्स की टीम ने मारे। सूत्रों की मिली जानकारी से इनकम टैक्स के अधिकारी तकरीबन 6 बजे सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही।
डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन्हें बर्खास्त किया है। दोनों पर पाकिस्तान से काम करने का आरोप लगा है, जिसके बाद डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन को बर्खास्त किया गया है। देश के खिलाफ साजिश करने का इन पर आरोप है। सुरक्षा बलों के खिलाफ माहौल बनाने का भी इन पर आरोप है। आपको बता दें कि रेप और हत्या के झूठे आरोप लगाए गए। आसिया और नीलोफर की डूबने से मौत हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त किया है। इनकी बर्खास्तगी क्यों हुई है ये भी आपको बताते हुए चले। दोनों पर पाकिस्तान के साथ काम करने का आरोप लगा है। हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। उनसे सबसे पहला रिएक्शन लेना चाहेंगे। डॉक्टर एसपी वैद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 JKLH को। जम्मू कश्मीर के इस प्रशासन को आप किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल को, डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त किया गया है। डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। आपको आ रही मेरी आवाज? जी जी आ रही। मेरा सवाल सर ये था कि जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है बर्खास्तगी का, डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल को, डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त करने का, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी 2009 में, ये तभी हो जाना चाहिए था। क्योंकि उस वक्त मुझे याद है, पहले हमारे एक सीनियर बड़े एमिनेंट पुलिस अफसर हैं, डॉक्टर अशोक बानो, उस CID के चीफ थे। उन्होंने इस पे रिपोर्ट दी थी कि ये जो रेप और उसका एलिगेशन है ये झूठ है। इसमें बेसिकली वो दोनों लड़कियां डूब के मरी हैं। तो उस वक्त उनकी बात को नहीं मानते हुए फिर CBI और सेंट्रल फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी जो दिल्ली से बुलाया गया, उनको ये इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया गया, उनसे ये तब इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और उन्होंने भी क्लियर रिपोर्ट दी थी। तो इनके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज की सरकार ने इस पर कार्रवाई की। ये होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह का स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक साजिश कर झूठ लोगों में फैलाना एक बहुत गलत बात है। और ऐसे डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का कोई हक नहीं। बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि क्या ये नजीर बनेगी आने वाले दिनों में इस तरह की बर्खास्तगी? जैसे कि आपने कहा कि ये 2009 में ही हो जाना चाहिए था ये कार्रवाई, लेकिन उस वक्त की सरकार ने ये नहीं किया। अब प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई की है, तो आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में मेडिकल अमला इस तरह के किसी भी तरह के सिग्नेचर या फिर उनकी तरफ से जो दिया जाता परमिशन, उससे बचेगा? बिल्कुल होना ही चाहिए। लोग इतना विश्वास करते हैं डॉक्टर्स पर। डॉक्टर्स जो कहते हैं उसको हर आदमी फाइनल समझता है। और आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अगर एक चीज देख रहे हैं और आप उस पे रिपोर्ट उल्टी दे रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। उस पर फिर कितना बवाल हुआ कश्मीर में। मुझे याद है 2009 में ये 29 मई को हुआ था। 2009 इतनी एजिटेशन हुई थी और इतनी बुरी हालात खराब हुए थे। कितना पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों का नुकसान हुआ, जगह जगह जुलूस निकले, एक रियासत के खिलाफ, एक गवर्नमेंट के खिलाफ और एक सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक फजूल का भ्रम फैलाया गया पाकिस्तान के कहने पे और उनके एसेट्स के कहने पर। ऐसे डॉक्टर्स को उसी वक्त डिसमिस कर देना चाहिए। जी, तो ये जो अभी पर्दाफाश हुआ है, आसिया और नीलोफर की डूबने से मौत हुई थी, तो क्या ये माना जाए कि डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू की वजह से ही रेप और हत्या के मामले दर्ज हुए थे? बिल्कुल इन्हीं की वजह से हुए थे, क्योंकि इन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी और ये नहीं होना चाहिए था। जो सच है वो बाद में CBI ने इन्वेस्टिगेशन करके और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने उनको भी इसमें जोड़ा था। उन्होंने सारी रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को। अरे उसी वक्त पता चल गया था कि सच क्या है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था। और ये दोनों डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार थे। इनको उसी वक्त सर्विस से बर्खास्त कर देना चाहिए। जी, डॉक्टर एसपी वैद साहब, क्या आपको लगता है कि इसके इन दो नाम के अलावा कोई और भी हो सकता है इस पूरे मामले में मुलविस? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये
जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इस वक्त जो इसका देख रहे हैं वो इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर एसपी वैद साहब ने ना सिर्फ ये बताया कि कार्रवाई, उनकी पहली प्रतिक्रिया रही कि बहुत अच्छी है, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये जब प्रोटेस्ट हुआ था और ये जब घटना सामने आई थी, घटित हुई थी, उस वक्त के हालात को भी हमारे सामने रखा। डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कहा कि 2019 में बहुत नुकसान हुआ था, प्रॉपर्टीज को भी नुकसान हुआ था, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और सिर्फ 2 डॉक्टरों की वजह से, जिनका नाम डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर निगहत है, इनकी वजह से ही एक केस जो है वो झूठा बन गया था और अब कहीं ना कहीं इसकी जांच हुई है और मौजूदा जो प्रशासन है उसकी तरफ से डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लो की बर्खास्तगी हुई है क्योंकि इन लोगों ने झूठे रिपोर्ट्स बनाए थे। अब इसका पर्दाफाश हुआ है। तो बड़ी कार्रवाई डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लो के खिलाफ देखी जा रही है। तो दोनों पर पाकिस्तान के साथ काम करने का आरोप भी लगा है, देश के खिलाफ साजिश का भी आरोप है। डॉक्टर एसपी वैद ने अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 JKLH के साथ जुड़ते हुए कहा कि ये सबूत जो हैं और इस तरह की खबरें जो हैं पहले भी उस वक्त की मौजूदा सरकार उस वक्त की 2009 में दी गई थी, लेकिन कार्रवाई करते करते देर हो गई थी। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत जो अभी बर्खास्तगी हुई है डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल की और डॉक्टर निगहत शाहीन की, वो सही है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, डॉक्टर एसपी वैद ने कहा। तो बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2009 का ये पूरा मामला है। आसिया और नीलोफर की डूबने से मौत हुई थी, लेकिन रेप लगा था, हत्या माफ कीजिएगा, आरोप लगा था रेप और हत्या का झूठा ये आरोप अब साबित हुआ है। दोनों पर पाकिस्तान के साथ काम करने का भी आरोप लगा है, देश के खिलाफ साजिश का भी आरोप लगा है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डिप्टी CM रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, आपसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। 2 डॉक्टरों को बर्खास्त किया है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसे बर्खास्त किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये टेररिज्म किस तरीके से ऑपरेट करता है उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ये 14 साल बाद इस प्रकार की सामने बात आई है जी, ये खुशी की बात है और न्यूज़ 18 इसके लिए हर किसी जो षड्यंत्र है उसको एक्सपोज करता है। मैं उसके लिए आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से ट्रेन हुए टेररिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल टेररिस्ट हैं, उसमें अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और यहाँ बैठे हुए जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। और यहाँ तक कि मैं उन पर भी आरोप लगाऊंगा कि इन सारे समय में जिन लोगों के पास होम मिनिस्ट्री थी, जिनके सामने ये रिपोर्ट थी कि जो है निगहत और उसकी जो नीलोफर की मौत जो है वो डूबने से हुई है, उसके बावजूद भी इंडियन स्टेट को, इंडियन जो सुरक्षा बलों को यहाँ को बदनाम करने के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे दुनिया में ये बताने के लिए कि ये स्टेट टेररिज्म है, इसके लिए ये जो सारा जो बहुत बड़ा जो एक षड्यंत्र है ये आज एक्सपोज हुआ है। क्योंकि अभी ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसका एक हिस्सा हैं और जो अपोजिशन के लोग हैं, जहां सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, उनका सभी के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, अभी जो ये कार्रवाई हुई है इसकी आप भी सराहना कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि 14 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी केस के झूठ और गलत के साबित होने का? देखिए, मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जबकि स्टेट के यहाँ के प्रशासन के सामने सारी रिपोर्ट थी। जैसे डॉक्टर एसपी वैद को मैं सुन रहा था कि सारी बातें दी थी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, आज उसके ऊपर एक्शन हुआ। तो जो इतने लोग इस षड्यंत्र में सारे हैं, उसको जो है गलत जो है उसको चीज को, सही चीज को दबाना और गलत चीज को करते हुए भारत को, भारतीय व्यवस्था को, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को बदनाम करना, ताकि दुनिया के सामने बदनाम करना और इनडायरेक्टली जो है उसको सपोर्ट करना टेररिज्म को, जिहादी टेररिज्म को, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आज इस
बात से एक्सपोज हुआ है। जी, तो आपको क्या लगता है कि आप षड्यंत्र की तरफ इशारे दे रहे हैं, कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस षड्यंत्र में क्या उस वक्त की प्रशासन और उस वक्त की हुकूमत के भी कहीं ना कहीं कुछ हाथ या फिर उनके इशारे मिलते हैं? आप इस तरफ अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात जो रख रहे हैं षड्यंत्र का, आपका इशारा पूरी तरीके से उस मौजूदा उस वक्त की हुकूमत की तरफ भी है? डॉक्टर एसपी बैज जो डीजी रहे हैं जी, उन्होंने बताया कि सारी रिपोर्ट सीआईडी की दी थी। उसमें बताया गया था कि ये जो है डूबने, नेचुरल डेथ है, डूबने से हुई है। उसके बावजूद भी 14 साल तक जो है ये जो आरोप था उसको पब्लिक डोमेन में रहने दिया और प्रश्न चिन्ह लगाया रखा हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर इस प्रकार से। तो ये तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना स्टेट की, जो भी उसमें रहा होगा। तो इसलिए जिनके पास जो है होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट रहा होगा, तो चाहे कोई भी सरकार थी, चाहे फारूक अब्दुल्ला सरकार थी, चाहे मैं कहता हूं कि हमारे समय में भी होम जो मिनिस्ट्री जो थी वो उसके जो है चीफ मिनिस्टर के अंडर होता था। लेकिन आज ये बात सामने आई है। डॉक्टर निर्मल साहब, ये समझना चाहेंगे, चूंकि इतना पुराना केस है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं 14-15 साल हो गए तकरीबन, ये दोबारा ये केस खुला, क्या इसकी फिर से जांच हुई? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसमें क्या कोशिश की? क्योंकि उनकी तरफ से ही बड़ा कदम उठाया गया है, तो जाहिर सी बात ये दोनों राडार पर रहे होंगे, छानबीन फिर से हुई होगी। इस हवाले से अगर कुछ जानकारी आपके पास है तो बताएं। देखिए, जो ऑल आउट जो एक ऑपरेशन है अगेंस्ट टेररिज्म, जी, टेररिज्म को एक तो टेररिस्ट जिसके हाथ में बंदूक है उसको जो है एलिमिनेट करना, या उसको एप्रीहेंड करना, दूसरा पाकिस्तान को डील करना। इसी तरीके से विद इन द स्टेट आइडियोलॉजी जो है, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, चाहे वो हुर्रियत के लोग थे, चाहे जमायत इस्लामी था, यहाँ के साथ सेपरेटिस्ट भी जो इनडायरेक्टली सारा उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ तो प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं जो इस प्रकार के षड्यंत्र में हैं और रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए यासीन मलिक जैसे लोग कांग्रेस के जो सोनिया जी के साथ जो है बिरयानी खाते थे, जो है उनका ये सीधे तौर पे कहना है कि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निर्मल सिंह साहब, और इस हवाले से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जो आज बर्खास्तगी हुई है जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में इतना ही। देखते हैं न्यूज़ 18 JKLH। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।